आज हम टारगेट आप लोगों को 25 क्वेश्चन में से आप लोग अगर 9 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप लोग पास हैं। अगर आप दोस्त 11 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप वेरी गुड में आएंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मद्य निषेध और बिहार जो दरोगा का मेंस क्वेश्चन आने वाला है यही से आएगा, यहीं से छपेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार टेस्ट दीजिए अपना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। किसको? सीपीयू को। और सीपीयू का फुल फॉर्म पूछेगा तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सभी कंप्यूटर में कार्यों को नियंत्रण यही करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं बताइए। देखिए दोस्त, मानव शरीर में ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन नवजात जो शिशु होता है उसमें 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जैसे समय बीतता जाता है तो दो हड्डियों आपस में मिलकर एक हड्डी बन जाती हैं, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, इसमें कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और सूर्य का मुख्य घटक क्या होता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, उसके बाद में क्यों कौन सा हो जाएगा? हीलियम। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य बना होता है। और सूर्य कौन सा ऊर्जा पे काम करता है? ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करते हैं तो कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। नंदा देवी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ पे है? तो आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए दोस्त, आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का। देखिए, आप लोग मान लीजिए कि किसी के शरीर में कट कट लग जाता है तो वहाँ पे खून मतलब गिरने लगता है, तो खून कुछ समय के बाद जाम हो जाता है। ठीक है ना, यानी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाता है। प्लेटलेट्स में भी एक प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होता है, उसी कारण में बंद होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सबसे निकट ग्रह बोलेगा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाता है, ध्यान रखिएगा सबसे निकट। ठीक है ना, सबसे चमकीला कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। भोर का तारा किसे कहते हैं? और शाम का तारा शुक्र को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी मोर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। तो ध्यान रखिएगा, निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा मतलब कि चाल नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा चमड़ा होता है, त्वचा होता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा आंतरिक मतलब कि अंतर वाला मतलब आंतरिक अंग पूछेगा तो ध्यान रखिएगा लीवर हो जाता है, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। देखिए, जो कंप्यूटर होता है उसमें जो डेटा भरा रहता है किस रूप में रहता है, ध्यान रखिएगा, उसको हम बाइनरी में बोलते हैं। बाइनरी में उसमें रहता है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर में 0 से 1 बाइनरी पर काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा। ठीक है ना, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। कितना लंबाई है तो भी ध्यान रखिएगा, 2525 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है गंगा नदी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो भी ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोल देते हैं। ठीक है ना, विटामिन बी के क्या कहते हैं हम? थायमिन बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है ना, विटामिन ए आँख के लिए लाभदायक होता है और इसमें सबसे प्रमुख क्या खाने में होता है? गाजर। ठीक है ना, गाजर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। बोलेगा कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख से। आप लोग मुख से खाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाती है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी
बरगद लगा दीजिएगा, ठीक है ना, बरगद। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? जो ध्वनि होता है साउंड किस प्रकार का, देखिए दोस्त, ध्वनि जो होता है ना वैसे लंबवत चलता है, ठीक है, लंबवत चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग हो जाता है ध्वनि को। लाइट कैसे चलता है? लाइट ध्यान रखिएगा ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे लाइट तो मतलब कि सीधे रेखा में चलता है, वह अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है, अभी ध्यान रखिएगा लाइट। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ध्यान देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी स्टेप्स हड्डी हो जाती हैं, जो कि कान की मीड हड्डी होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो रेडियस हो जाएगा हाथ की हड्डी हो जाएगा, अल्ना भी हाथ की हड्डी, फीमर जांग की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर ही होती है, ध्यान रखिएगा, जो जांग में आधा खोखली होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, इनको भारत रत्न दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी पहली महिला पीएम थी, मतलब कि बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है जो नाभिकीय संलयन पर काम करती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। चलो दोस्त आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? देखिए, हम लोग के शरीर में जो ऑक्सीजन लाता है कौन लाता है? तो हीमोग्लोबिन लाता है, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का खून क्या होता है? लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। WBC क्या करता है? इसको भी जान लीजिए, वाइट ब्लड कॉर्पस होता है, जो कि रोग मतलब कि कोई भी शरीर में रोग लगता है तो उस रोग से लड़ने की क्षमता WBC ही देता है, ध्यान रखिएगा। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन के लिए होता है। और ध्यान रखिएगा, RBC का बोलेगा कि हीमोग्लोबिन का कार्यकाल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछेगा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान बोलेगा तो जन गण मन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का जो मतलब अस्थायी स्मृति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको RAM बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और रोम को क्या बोलते हैं? तो रैंडम ओनली मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? देखिए दोस्त, आप लोग यहाँ पे हैं जीवन धरती पे, तो सबसे लाभदायक गैस कौन सी है जिससे हम जी रहे हैं? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही हम लोग जी रहे हैं, ठीक है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, 0.03% पृथ्वी पर मतलब कि पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मानव आँख में किस भाग में प्रवेश करता है? ठीक है, लाइट जो होता है प्रवेश करता है, ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया से प्रवेश करता है। देखिए, हमारा जो आँख है, आँख होता है यहाँ पे उत्तर मतलब उत्तल लेंस लगा रहता है, और ध्यान रखिएगा यहाँ से जब प्रकाश जाएगा तो यहाँ पे कॉर्निया होता है। यानी कॉर्निया कैसा होता है? जो आपको आप लोगों का मोबाइल देखे होंगे, मोबाइल के ऊपर ग्लास लगा रहता है, वही ग्लास को हम मतलब को ऐसा ही झिल्ली टाइप का कॉर्निया होता है, और कॉर्निया ही दान में दिया जाता है आँख में, ठीक है, तो यही कॉर्निया से पास होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं और देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस सीरीज को फॉलो कीजिए, यही से क्वेश्चन 100% आएगा। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे हम चैनल मतलब डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।